नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः एकलव्य क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम पुनः रीट मेंस लेवल 2 का जो पेपर आया था 2022 में, पहली क्लास में हमने उसके 25 क्वेश्चंस हल किए थे अच्छे से। आज इसकी दूसरी क्लास ले रहे हैं। पुनः पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, रीट मेंस लेवल 2 के PYQ हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दोस्तों, मृच्छकटिके कयोः प्रीति कथा चित्रिता वर्तते। मृच्छकटिकम क्या है, इसके बारे में हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बात की थी। एक शब्द है संस्कृत में रूपक। संस्कृत साहित्य में रूपकों के 10 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 10 भेद। रूपक के इन 10 भेदों के अंतर्गत सबसे पहला भेद आता है नाटक, फिर आता है प्रकरण, फिर आता है भाण, प्रहसन चौथे नंबर पे, भीम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और 10वें नंबर पे आता है इहामृग। तो ये कुल मिला के रूपकों के 10 भेद हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो नाटक है। इस नाटक के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रकरण, और ये मृच्छकटिकम जो है ये हमारा प्रकरण ग्रंथ है। उस दिन भी मैंने समझाया था। ये क्या है? ये प्रकरण ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, शूद्रक ने लिखा है, और ये काल्पनिक नाटक कह सकते हैं प्रकरण ग्रंथ। इसके अंदर नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं चारुदत्त, और नायिका है इसकी वसंत सेना। तो इन दोनों की प्रीति कथा, इन दोनों की प्रेम कथा काल्पनिक रूप से किसने? शूद्रक कवि ने लिखी है। इसका सही उत्तर होगा चारुदत्त वसंत सेनयोः, है ना। षष्ठी विभक्ति द्विवचन का उपयोग किया है। तो इसके आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, महाकवि माघस्य निवास स्थानमस्ति। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। माघ कवि, है ना, माघ कवि वही पंच महाकाव्यों में से एक महाकाव्य है शिशुपाल वधम, जिसके अंदर 20 सर्ग आते हैं। और माघ कवि का एकमात्र ये ग्रंथ है शिशुपाल वधम, जिसके अंदर महाभारत के सभा पर्व से कथानक लिया गया है। और कहते हैं कि नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वधम के 9 सर्गों को पढ़ने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि सारे शब्द उन शुरुआत के 9 सर्गों में ही समाविष्ट हो जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि ये जो माघ कवि हैं, इनका जो मुख्य जन्म हुआ था वो हमारे राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में कहा हुआ था, तो इसका उत्तर सही होगा श्रीमाल नगरम। इसको हम आज के समय में भीनमाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है श्रीमाल नगरम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, महाकवि कालिदासस्य महाकाव्ये स्तः। शांति से पढ़ना, एकदम आराम से। प्रश्न की मूल बात को जानने के लिए, है ना, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अद्वितीय हमारे जो कालिदास जी थे महाकवि, उनके महाकाव्ये, अब महाकाव्य से ध्यान करना है हमें कि काव्य शब्द जो होता है, काव्य शब्द नपुंसकलिंग है। कैसा है? ये नपुंसकलिंग काव्य शब्द की जो विभक्तियां होती है वो कैसे होती है? फल शब्द की वत। काव्यम, काव्ये, काव्यानि प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति। तो यहां पर क्या आया? काव्ये, महाकाव्ये, यानी द्विवचन। इसका मतलब दो महाकाव्यों की बात है। और हम सब संस्कृत के तो जानकार हैं, उनको पता ही है कि कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। कुल कालिदास जी की कुल कृतियां कितनी हैं? 7, है ना। इन 7 में से सबसे पहले 2 तो क्या है? महाकाव्य। 2 क्या है? खंड काव्य। और 3 इनके नाटक हैं। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम और कुमार संभवम। तो ये हमारा सही हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं ऋतु संहारम, मेघदूतम। ये 2 इनके क्या थे? खंड काव्य। ये 2 महाकाव्य। फिर बात आ रही है उनके 3 नाटकों की, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है। इनके जो 3 नाटक हैं उसमें सबसे पहली गणना जो होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला तो हो गया हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा हो गया मालविकाग्निमित्रम, और तीसरे नंबर पे आ गया विक्रमोर्वशीयम। इस प्रकार कुल मिला के 7 कृतियां जो ऐसी हैं जो कालिदास जी ने लिखी हैं, उनकी रचनाएं हैं। हमारा जो उत्तर है वो तो हमें मिल गया कि 2 महाकाव्य कौन से हैं? कुमार संभवम और रघुवंशम। साथ ही ये भी समझना है कि ये जो 2 है वो क्या है? तो ये 2 उनके ही द्वारा लिखे गए खंड काव्य है। खंड काव्य है ऋतु संहारम, मेघदूतम। और बचे इनके 3 नाटक। 3 जो नाटक हैं उसमें पहले नंबर पे आ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरे नंबर पे आ रहा है मालविकाग्निमित्रम, और तीसरे नंबर पे है वो विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न हमारा जो है, वेदांत ग्रंथस्य खंडन खंड खाद्यस्य प्रणेता अस्ति।
ये हमारे ग्रंथ का नाम है, खंडन खंड खाद्य। ये वेदांत दर्शन से संबंधित है। षट दर्शन को हम जानते ही हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत का नाम देते हैं। तो हमारे उन पंच महाकाव्यों के जो कवि हैं, उनमें से जो क्लिष्ट महाकाव्य होता है नैषधीय चरितम, है ना, विद्वद औषधम नैषधम, उसके जो रचयिता है कवि श्री हर्ष, उन्हीं ने वेदांत दर्शन का ग्रंथ लिखा था, खंडन खंड खाद्य। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा श्री हर्ष। ठीक है, इन्होंने हमारा महाकाव्य लिखा है, उसको मैं फिर से लिख देता हूं, जिसका नाम है नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है माघ कवि के विषय में। प्रश्न है, घंटा माघ है, इन्वर्टेड कॉमा किया हुआ है, इति उपाधि महाकवि माघ प्राप्तवान। माघ कवि को कहते हैं, उनकी उपाधि दे रखी है घंटा माघ। क्यों दी है, किस कारण से दी है? तो कारण पूछा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था रैवतक पर्वत का, बहुत ही शानदार वर्णन किया हुआ है। और इस रैवतक पर्वत के वर्णन के समय उन्होंने इसकी जो उपमा है वो हाथी के समान दी थी, कि हाथी के जो 2 दांत हैं उसके समान उसके 2 घंट जो हैं, घंटा है वो, एक को सूर्य की समान, एक को चंद्रमा की समान, ऐसी उपमा दी है। और उसके कारण विद्वानों ने उनको माघ नाम तो था ही, आगे घंटा शब्द लगाकर घंटा माघ इस प्रकार के एक उपाधि को प्रदान किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा रैवतक पर्वत वर्णनेन, इसके वर्णन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न हमारा है संप्रति। संप्रति का मतलब होता है वर्तमान में। वाल्मीकि रामायणस्य पाठाः संस्करणानि प्रचलिताः सन्ति। किसकी बात है? वाल्मीकि रामायण। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, रामायण हमारे यहाँ 300 प्रकार की हो गई है। कितनी प्रकार की? अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से रामायण के बहुत सारे संस्करण उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ मूल जो बात की है, प्रमुख रूप से कितने पाठ या कितने संस्करण वर्तमान में हमें मिलते हैं, वैसे ये हम कहें तो रीट 2022 में ये जो पूछा गया मेंस में, ये सिलेबस से थोड़ा सा हटके पूछा गया था। लेकिन एक आध प्रश्न मैंने पहले भी बताया था, 70 में से ऐसा आ ही जाता है। तो आप इसको ढूंढोगे तो मिलेगा, इसके मूल 3 पाठ मिलते हैं। कुछ का कहना है एक दाक्षिणात्य, एक पूर्व वाले, और एक इधर दाक्षिणात्य उत्तर वाले और इधर पश्चिम वाले। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। तीनों पाठों में कुछ कुछ अलग अलग असमानताएं हैं, इसलिए मुख्य रूप से 3 इसका उत्तर भी इसको आंसर की में माना गया है। और कई लोग कहते हैं कि एक आलोचनात्मक पाठ है, एक मूल वाल्मीकि ने रचा वो पाठ है, और एक क्षेत्रीय जो आता है उसके अंदर तीसरा हमें गिनना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आ रहा है हमारा 3 पाठ वर्तमान में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा आ रहा है शब्द रूप से। सीधा सीधा शब्द रूपों को याद करना ही है। इसके प्रश्न एकदम मीठे हमको मिल जाते हैं। 7वां प्रश्न बता रहा है अस्मत् शब्द की। अस्मत् शब्द के रूपों के अंतर्गत हमें बहुत बार क्या दिखाई देता है? नह। ये नह रूपम जो है वो किसके साथ अपनी संबद्धता नहीं रखता है, असंबद्धम अस्ति। आपको जब भी प्रश्न ऐसा मिले तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये जो अ है, इस अ पे गोला लगा देना है, ताकि जब भी इसको दूसरी बार देखो, ध्यान पूर्वक जब देखोगे तब ये अ नजर में आएगा कि कौन सा संबंध नहीं रखता है ना। तो इसके लिए हमको जरूरी है अस्मत् शब्द पूरा याद होना, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, क्योंकि ये अस्मत् शब्द जो है
ये कैसा है? सर्वनाम शब्द। और इस सर्वनाम शब्द का जो अर्थ होता है मैं के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस सर्वनाम शब्द में कभी भी संबोधन नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना है। और ये अस्मद और युष्मद ऐसे हैं जो दो शब्द तीनों लिंगों में समान चलते हैं, इसलिए उसके लिए और एक चीज कही जाती है, त्रिषु लिंगेषु समानः। और इसमें प्रायः संबोधनम न भवति। ये दो चीजें ध्यान में रखते हैं और मूल प्रश्न की ओर चलते हैं कि नः किसके साथ साथ जुड़ता है। हम जानते हैं अहम आवाम वयम प्रथमा, माम मा आवाम नौ असमान नः। एक तो नः आ रहा है सबसे पहले असमान के साथ में, असमान नः ऐसा लिखा हुआ आता है। द्वितीय अनेना आवाभ्याम अनेन आवाभ्याम एभिः तृतीया, अस्मै आवाभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आवाभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। तो ये जो नः है, ये नः किसके साथ में आ रहा है? असमान के साथ में, है ना, अस्मत् के साथ में नहीं आता है। असमान असमान नः आता है, अस्मभ्यम नः भी आता है, चतुर्थी विभक्ति में, बहुवचन में, और अस्माकम नः भी आता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो अहम आवाम वयम प्रथमा, माम मा आवाम नौ अस्मान नः द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, फिर चतुर्थी मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः चतुर्थी, ये हो गई द्वितीया, ये हो गई चतुर्थी। और फिर पंचमी मत मद आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम में आवयोः नौ अस्माकम नः षष्ठी, तो ये षष्ठी आ गई। और मई आवयोः अस्मासु सप्तमी। और संबोधन तो होता ही नहीं है, सात विभक्तियां ही होती है। तो हमारा ये असमान वाला आ गया द्वितीय विभक्ति, अस्मभ्यम आ गया चतुर्थी विभक्ति, और अस्माकम नः षष्ठी विभक्ति। बचा अस्मत्, तो हमारा प्रश्न वही था असंबद्धम अस्ति, कौन सा लागू नहीं होता है, तो अस्मत् के साथ में नः नहीं लगता है, इसलिए शब्द रूप आएंगे तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न हमारा आ रहा है, प्रकृति प्रत्यय वाला। प्रकृति का मतलब मैंने उस दिन समझा ही दिया था आपको, प्रकृति मतलब धातु, और प्रत्यय मतलब तो प्रत्यय ही होता है। अब क्या है मूल शब्द? गेयः। गेयः का मतलब गाने योग्य, गाना गाने जैसा, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको जानना है कि धातु कौन सा है। तो धातु हमारा आता है गई, है ना। और गई और किसी में है ही नहीं। अगर तुमको गई पता चल गया तो अपने आप में यद चारों में है, यद प्रत्यय हो जाने से गई प्लस यद बराबर गेयः। फिर आता है गेया, गेयम। ये मुख्य रूप से 3 लिंगों में शुरुआत में चलता है। गेयः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में गेया, और नपुंसकलिंग में गेयम। तो गई प्लस यद बराबर गेयः, ये सही हो जाएगा। आगे आएंगे 9वें प्रश्न में।
9वां प्रश्न हमारा आ रहा है समास से कि पूछा है द्वियमुनम, इस सामासिक पद में कौन सा समास छिपा हुआ है, समास का नाम पूछा है ना। तो ज्यादातर तो हम ये क्या अपवाद समान है, इसलिए इस वाले समास के लिए हमारा एक सूत्र है व्याकरण का, सिंपल सा सूत्र का नाम है नदीभिश्च। इस नदीभिश्च सूत्र से कहते हैं कि नदियों का जहां पर उल्लेख होता है, यहां पर नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी के साथ में जब अंक आता है, यहां पर द्वि का मतलब क्या है, दो यमुना नदी इकट्ठी होती है और नदीभिश्च सूत्र कहता है कि यहां पर हमें कहना है अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखना है ना। तो द्वियमुनम का कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, किस कारण से, नदीभिश्च सूत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न हमारा आ रहा है भावुकः इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। संधि विच्छेद करना है, यहां पर सिंपल सा संधि का प्रश्न है, भावुकः। तो एक हमारी संधि है अयादि संधि, स्वर संधि होती है। इस अयादि स्वर संधि के अंदर मुख्य रूप से सूत्र जो है वो एक ही सूत्र है, एचो यवायावः। ठीक है, इस सूत्र को अगर हम इसका ही संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है एचः अय अव आय और आव, है ना। ये 4 की बात हुई, 1 2 3 4, इसलिए अंत में आवह लग जाता है। एच का मतलब क्या होता है, एच प्रत्याहार है। हम माहेश्वर सूत्र से देखें तो अ इ उण रील रिक ए ओंग आई औच, ए से शुरू हो रहा है, ए ओंग का ओ, आई और च से पहले आ रहा है औ, है ना। तो ए ओ आई औ के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो इस ए की जगह पे तो हो जाएगा अय, ओ की जगह पे हो जाएगा अव, आई की जगह हो जाएगा आय और औ की जगह हो जाएगा आव। ए निकल जाएगा, ए अपने स्थान पे बिठा देगा आय को, ओ अपने स्थान से हट करके अव को बिठा देगा, आई निकल करके आय में परिवर्तित हो जाएगा और वैसे ही औ आव में। अब हमारे सामने अयादि संधि का कौन सा नियम लागू हो रहा है, सीधा सीधा हम देखते हैं। जैसे सही उत्तर है यहां पर भौ प्लस उकह, मैं यहां लिख देता हूं भौ प्लस उकह। ठीक है, अब औ में सीधा सीधा ये वाला नियम लागू हो जाएगा। भौ में भ को अलग करते हैं, भ आधा हो जाएगा, औ अलग हो जाएगा। ठीक है, और प्लस उकह तो है ही। अब क्या कह रहा है कि ए ओ आई औ के बाद में और कोई भी स्वर हो, यहां पर ऊ है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, औ हट जाएगा, औ के स्थान में आव आ जाएगा। तो अब कैसा होगा, ब प्लस आव प्लस उकह। मिलाइए, भ और आ मिलके हो रहा है भा, व और ऊ मिलके हो रहा है छोटा ऊ है तो छोटी मात्रा, और कह बन गया भावुकः। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा भौ प्लस उकह बराबर भावुकः। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न में।
11वां प्रश्न है हमारा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः वाक्येस्मिन् अव्यय पदानि सन्ति। प्रश्न पूछा है अव्यय से कि इस वाक्य में, वाक्य कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, इस वाक्य में अव्यय कितने हैं अथवा कौन कौन से हैं। तो इसमें एक शब्द है धूमः। धूमः शब्द अपने आप में बता रहा है, जैसे रामः बोलते हैं वैसे धूमः यानी इसकी विभक्तियां होती हैं, तो अव्यय नहीं कहा जाएगा। सेम टू सेम आ रहा है अग्नि ही, अग्नि ही भी वैसे ही चलता है, हरि के जैसा अग्नि ही, अग्नि अग्नयः प्रथमा, धूमः धूमौ धूमः प्रथमा। तो अब बचे कौन से, यत्र यत्र तत्र तत्र, जहां जहां वहां वहां। इसका मतलब होता है, ये तर्क संग्रह में से लिया गया एक उदाहरण है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसा एहसास हम प्रायः अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस वाक्य में से हमको अव्यय पद निकाल दिए हैं, यत्र यत्र तत्र तत्र। ठीक है, बाकी सब में देखेंगे तो कोई ना कोई मिसिंग है इन दोनों में, यत्र यत्र नहीं है इधर, तत्र तत्र नहीं है, और ये दोनों तो अपने आप में अव्यय हैं ही नहीं। तो ये हमारा सही उत्तर है। 12वें प्रश्न में हम लौटते हैं। बारहवां प्रश्न है हमारा, अव्ययानाम निर्माणः धातु योगे प्रत्ययः भवति। देखो प्रश्न समझना, सीधा सीधा प्रश्न नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा समझना होगा इसको। अव्यय के निर्माण में किस धातु के पीछे प्रत्यय लगाने पर वो अव्यय बनेगा, देखना। इसको उदाहरण से ही समझना होगा। तवतु प्रत्यय होता है, उससे जैसे बनता है कृतवान या कृतवन्तौ, कृतवन्तः, पुल्लिंग में ऐसा बनता है हमारे, है ना। तो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये अपने आप में अव्यय है ही नहीं। अनियर प्रत्यय को देखेंगे तो जैसे पठनीयः, पठनीया, पठनीयम, अर्थात इसको भी अव्यय नहीं स्वीकार सकते, जिसके अंदर और भी रूप बन रहे हैं, है ना। अव्यय अपने आप में ऐसा है जिसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। नियह है तो नियह ही रहना चाहिए था, अगर निया नियम हो रहा है इसका मतलब तो वो अव्यय नहीं है। तुमुन, तुमुन को देखें जैसे कर्तुम, कर्तुम का मतलब होता है कुछ करने की इच्छा। तुमुन प्रत्यय अपने आप में तुम छोड़ता है और इसका मतलब होता है कुछ उसकी इच्छा व्यक्त करना, है ना। तो इस कर्तुम का और कोई भी रूप नहीं बनता है, इसका मतलब ये हमारा सही है। चौथा भी देख लेते हैं, त्रिच, त्रिच प्रत्यय से क्या बनता है, अगर क्री धातु में त्रिच जोड़े तो बनाता है कर्ता। कर्ता शब्द भी हमारा चलता ही है, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। तो इस प्रकार से देखें तो ये अव्यय नहीं है तीनों, और तुमुन हमारा सही उत्तर है। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, अव्यय का अगर निर्माण करें, है ना, तो धातु के साथ ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएंगे जिससे कि वो अव्यय हो जाए। तो किसी भी धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय आ जाएगा और उससे बनने वाला जो रूप होगा उसको अव्यय माना जाएगा। ये बात खास ध्यान रखनी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न हमारा है, मति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। इसके लिए फिर से अस्मत् शब्द जैसे आना चाहिए वैसे मति शब्द के सारे रूप हमको सभी विभक्तियों में आने चाहिए। तो मति शब्द जो है वो छोटी ही है पीछे, इसलिए कैसा कहा जाएगा, इकारांतः, और मति स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो मति शब्द की शुरुआत होती है मति ही,
मति मतयः प्रथमा। और द्वितीय बहुवचन पूछा है मतिम मति, ये दोनों सेम होते हैं। और स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन ध्यान रखना है, ऐसा होता है मति ही। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ये। मतयः देखा हमने, ये प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। मति हमने देखा प्रथमा और द्वितीय द्विवचन हो जाएगा। और मतिन तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये घुमाने के लिए, जैसे रामान द्वितीय करते हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सीधा क्या हो जाता है मति ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न में। चौदहवां प्रश्न हमारा है एद धातो हो लंग लकारे, है ना, यहां थोड़ी सी प्रेस मिस्टेक है। एद धातो हो लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। थोड़ी सी प्रेस मिस्टेक है, आरपीएससी के द्वारा आ जाएगा ऐसा। एद धातु, उसका कौन सा लकार, लंग लकार। तो एद धातु हमको समझना है, ये जो एद धातु है ये हमेशा किस में चलता है, आत्मनेपद में। कुछ धातु परस्मैपदी होते हैं, कुछ धातु आत्मनेपदी होते हैं, और कुछ धातु दोनों में चलने वाले हैं, उसको उभयपदी धातु कहते हैं। लेकिन ये वाला हमारा आत्मनेपदी धातु है, और आत्मनेपद में इसके रूप जो चलते हैं वो परस्मैपद से भिन्न चलते हैं, है ना। तो यहां पर लंग लकार पूछा है। हम सामान्यतः लंग लकार की पहचान कैसे करते हैं कि आगे अ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अ उसी के आगे लगता है जहां पीछे व्यंजन से धातु की शुरुआत हो। यहां पर तो हमारा धातु ही क्या है, एद, यानी एद का जो ए है ये क्या है, स्वर। और जब स्वर होता है, स्वर के अक्षर से धातु की शुरुआत होती है, आगे अ लग ही नहीं सकता। तो क्या करना होगा, वहां क्या होता है, जब ए से शुरू हो रहा है तो ए धातु का लंग लकार है, उसकी शुरुआत होती है ऐ धत। ए परिवर्तित हो जाता है ऐ में, है ना, क्योंकि ऐ कैसे होगा, अ प्लस ए बराबर वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ। तो वृद्धि संधि के अनुसार ऐ होता है ऐ धत, ऐधेताम, ऐधंत, इस प्रकार से बनता है ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाहा, ऐधेथाम, ऐधेत्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में हो जाता है ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में ऐधे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आ रहा है हमारा समास का। वैसे ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने। पंचगंगम इत्यत्र समासो वर्तते समासो अस्ति, वही सूत्र फिर से लिख रहा हूं। नदी विश्च, जिसमें नदी शब्द आ रहा है, गंगा शब्द, इस गंगा शब्द के आगे 5 लिखा हुआ है, पंचगंगम, 5 गंगा नदियां। और इसका जब समाहार होता है, नदी विष्ट कहता है, यहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 16। 16वें प्रश्न में फिर से धातु से पूछा गया है कि भव, वह है वो पूरा है, भव इति पदम कस्मिन लकारे भवति। सीधा लकार पूछा है, धातु नहीं पूछा है। पर हमको सामान्यतः पता होना चाहिए कि भू धातु से पूछा है। और भव किस में बनता है, तो हमारा है लोट लकार। लोट लकार में कैसे बनता है, भवतु, भवताम, भवन्तु। फिर मध्यम पुरुष में आता है भव, भवतम,
भव तो, और उत्तम पुरुष में आ जाता है भवानी, भवाव और भवाम। लट लकार में पीछे विसर्ग होता है, लोट लकार में ये नहीं होता है। यहां पर मी होता है लट में, यहां पर नी हो जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में ये होता है भव, लेकिन हमें सिर्फ लकार पूछा है, लकार तो सीधा सीधा लोट लकार इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमें कह रहा है कि मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य में वाक्यस्मिन् प्रत्यय प्रयोगः विहितः। कौन सा प्रत्यय है जिसका उपयोग इस वाक्य में हुआ है? प्रत्यय किसके पीछे लगता है? धातु के पीछे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं मोर, मयूर यानी मोर, मेघम दृष्ट्वा बादल को देखकर नृत्य करता है, नाचता है। तो यहां पर ये जो शब्द है दृष्ट्वा, इस दृष्ट्वा शब्द में हम अगर देखें तो धातु है दृश्य और पीछे त्वा आ रहा है जिसका प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय, है ना। तो सामान्यतः पीछे क्या लगता है? त्वा, लेकिन यहां पर इस शकार के कारण तकार का टकार हो गया है, इसलिए उत्तर तो हमें मालूम पड़ गया है त्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार बनता है दृष्ट्वा, और ये जो दृष्ट्वा है ये त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? अपने आप में सारे अव्यय, क्योंकि इसके कोई रूप चलते नहीं है। देख कर, दृष्ट्वा का मतलब क्या होता है? देख करके। ये हमेशा दो वाक्यों के बीच में सेतु का काम करता है। एक वाक्य पूर्ण होना, दूसरे वाक्य की शुरुआत होना। देख कर बोल करके कोई वाक्य समाप्त कभी होता नहीं है, और ध्यान रखना इसको हम अव्यय कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 18 है हमारा दैत्येभ्यो हरिः अलम्। ये एक वाक्य है, इसमें रेखांकिता प्रत्ययस्य अर्थो वर्तते। प्रत्यय लिखा नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूं। प्रत्यय का अर्थ क्या है? अब सॉरी, प्रत्यय नहीं लिखा इधर, रेखांकित अव्ययस्य। कौन सा अव्यय है यहां पर? तो दैत्येभ्यः जो है ये हमारा शब्द है, दैत्य शब्द, जिसमें चतुर्थी बहुवचन बनता है दैत्येभ्यः। हरिः, हरिः शब्द का प्रथमा एक वचन क्या बनता है? हरि शब्द प्रथमा एक वचन बनता है हरिः। और अलम जो है वो अपने आप में अव्यय है। ठीक है, तो अलम शब्द जो है वो किस अर्थ में आया है कि राक्षसों के लिए भगवान हरि, विष्णु, कृष्ण वो क्या है? पर्याप्त है। एक भगवान सारे राक्षसों के संहार के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पर्याप्त अर्थ के लिए, क्योंकि यहां पर व्यर्थ तो होते नहीं है भगवान, उनका निषेध भी नहीं कर सकते हम। समीप का यहां अर्थ प्रकट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? दैत्येभ्यो हरि अलम, राक्षसों के लिए हरि बहुत है, पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधोंकितेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति, है ना। मैं कह रहा हूं जब भी प्रश्न पत्र हाथ में आए इस अ को गोला लगा लो या नीचे अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको पढ़ते टाइम गलती ना हो जाए, है ना। हम हड़बड़ाहट में प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं, एक या दो प्रश्न तो सभी के गलत होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है? विना 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 विना, पीछे आ रहा है न सुखम न सुखम न सुखम न सुखम। सिर्फ अंतर इसमें आ रहा है विभक्ति में।
तो वीणा शब्द के साथ में वीणा के योग में कारक कहता है 3 विभक्तियां होती हैं। एक तो होती है द्वितीया, फिर होती है तृतीया और एक होती है पंचमी। तो यहाँ पे द्वितीया का परिश्रमम है, मतलब कि ये सही है ना। तृतीया में परिश्रमेण सही है, और पंचमी में परिश्रमात। तीनों परिश्रम शब्द राम के अनुसार चलेगा। बचा परिश्रमस्य, इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति है, तो अशुद्ध ये हुआ, सही वो 3 हुए। तो विना के योग में ध्यान रखना है द्वितीया होती है, तृतीया होती है और पंचमी होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा षष्ठी वाला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है उच्चारण स्थान से संबंधित। सीधा सीधा सिंपल प्रश्न है। अपूह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। तो हम जब उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, है ना, सबसे पहला उसका सूत्र ही ये आता है कि अपूह। अ का मतलब हो जाता है अ या आ, या प्लुत में देखें तो, है ना। फिर कु, कु का मतलब क्या होता है, क, ख, ग, घ, ङ। और ह, और बात की है विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग। इतने जो हैं अक्षर, इन अक्षरों के अंतर जो उच्चारण स्थान है हमारा क्या है, कंठ, है ना। तो उत्तर आ जाएगा कंठ। बाकी का जो है वो विस्तृत कक्षाएं जब चलेंगी उसमें जुड़े आप। सारी चीजें एकदम गिनतियों में मस्तिष्क में ऐसी छप जाएंगी कि परीक्षा में इससे संबंधित उत्तर आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता है। एकदम बेसिक चीज है। फिलहाल हम आगे के प्रश्न में जा रहे हैं। ये प्रश्न है हमारा संधि विच्छेद के लिए। दिया है वर्षर्तुः इति पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। सीधा सीधा है, इसको अलग करेंगे क्या होगा, वर्षा ऋतुः, है ना। वर्षा ऋतु। अब वर्षर्तुः बना कैसे, ये तो चलो सही कर लेंगे हम, वो प्रक्रिया समझनी जरूरी है ना। वर्षा में व है, आधा र है, श है ना, और आ रहा है पीछे, और इस तरफ देखें तो क्या आ रहा है, री। तो संधि किसकी हो रही है, पहले आ है और पीछे ऋषि वाला री है। जब ऐसी प्रक्रिया सामने आती है तब गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण। अ या आ के बाद जब री आता है तब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, और। तो आगे क्या था, व आधा र श था, आ निकल गया और री निकल गया, दोनों का मिलाकर अर आ गया, और पीछे तुहु मिल करके क्या बन रहा है, देख लो, वर शर तुहु बन गया हमारा। र ऊपर चला गया, श पूरा बन गया, तू पे फिर र आ गया, वर्षर तु। ठीक है, तो गुण संधि के हिसाब से यहां पर वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षर्ति। आगे जा रहे हैं। अगला प्रश्न कारक से पूछा गया है ना। क्या पूछा है, एक वृत्ति दी हुई है, यत्र एकस्याः क्रियायाः अनंतरम अपरा क्रिया लक्ष्यते, ठीक है, तत्र विभक्ति ही स्यात्। जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया हमें पहचान में आ जाए, इसके लिए एक सूत्र है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, है ना। इस सूत्र के अनुसार वहां विभक्ति हो जाती है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका।
जो कारक में दिया हुआ है, गोषु दुह्यमानासु गतः, कि गायों के दोहन कर्म करने के पश्चात वो चला जाता है ना। गोपाल है, जो गोपाल मतलब कि जो गायों की सेवा करता है, गोपालक, वो गायों को दोहन कार्य करने के बाद अपने कार्य के लिए चला जाता है। तो पहला तो ये हुआ और फिर चला जाता है, ये अपरा क्रिया हुई। तो ऐसे में जो गोषु दुह्यमानासु, यहां पर ये सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे प्रश्न सप्तमी विभक्ति से भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु संस्कृताध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। ये प्रश्न आ रहे हैं हमारे शिक्षण अभिरुचि से कि संस्कृत के अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है। हम देखते हैं दूरदर्शनम, हाँ दृश्य श्रव्य दोनों है। चलभाष यंत्रम केवल श्रव्य है ना। श्यामपट्ट केवल दृश्य है, सभी हो ही नहीं सकते। ये जो है हमारा दृश्य भी है श्रव्य भी है ना। दूरदर्शन मतलब, इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में टेलीविजन, टीवी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र पूरणम, है ना। संस्कृत के शिक्षण में एक सूक्ति है, घटे समुद्र पूरणम, यानी गागर में सागर भरना। इत्युक्ति ही कस्य विधेहे कृते कथ्यते, किस विधि के लिए ये जो सूक्ति है उसका उपयोग आता है। तो सीधा सीधा है इसका सूत्र विधि। सूत्र का मतलब क्या होता है, सारभूत बात जो है वो कम अक्षरों में, जितना हो सके उतना कम अक्षरों में कहना। तो हमारा सूत्र विधि है वो घटे समुद्र पूर्णम की उक्ति को सार्थक करता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे क्वेश्चंस जो थे उनको हल करने के लिए हमने प्रयास किया है। और ये जो एकलव्य क्लासेस है, फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है। आप खुद कक्षाओं को जाकर देखिए, अलग अलग सर अपने अपने विषय में मास्टर हैं, है ना, एक्सपर्ट्स हैं। इन एक्सपर्ट्स का आप लाभ लीजिए। और अगर आपको सरकारी या राजकीय सेवा में प्रवेश करना है और इस कंपटीशन के जमाने में आपको इस लड़ाई को जीतना है, तो आप जल्द से जल्द एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा से जुड़िए। आपकी सभी समस्याओं का अच्छे से, है ना, मास्टर लोग जो है वो अपने अपने विषय में उसका समाधान करवाएंगे। और इस क्लास को देखने के लिए अंत तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए और एकलव्य क्लासेस के इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।